कहते हैं इतिहास हमेशा विजेताओं का लिखा होता है, पर कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें किताबें नहीं मिट्टी याद रखती है। आज मैं अमिट लेकर आया हूं लोरेक्स अमिट चैनल पर एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे जानने से लोग डरते हैं। ये है कहानी वो अशोक की जिसे इतिहास ने छिपा दिया। सम्राट अशोक, नाम सुनते ही मन में महानता, बौद्ध धर्म और शांति का चित्र उभरता है। लेकिन इस महानता के नीचे एक अंधेरा दबा है, इतना गहरा कि खुद अशोक भी उससे नहीं निकल पाया। वो अंधेरा शुरू हुआ कलिंग की धरती पर, जहां इंसान नहीं इंसानियत मारी गई थी। सुबह का सूरज लाल था, हवा में धुआं था और धरती पर चीखें थीं। अशोक के सैनिक आगे बढ़े और उनके सामने खड़े थे वो लोग जो तलवार से नहीं अपने प्यार से लड़ रहे थे। न कोई सेना, न कोई कवच, बस मिट्टी और माँ का आशीर्वाद। और फिर धरती कांपी, आसमान फटा और इंसान ने इंसान को मिटा दिया। कहते हैं कलिंग की नदियाँ उस दिन लाल बहने लगीं। बच्चे चीख रहे थे और सैनिकों के चेहरे जल चुके थे। हवा में राख थी और उस राख के बीच अशोक खड़ा था, विजेता बनकर नहीं, विनाश बनकर। जब युद्ध खत्म हुआ तो उसने चारों ओर देखा। जहाँ कल तक जीवन था वहाँ बस लाशें थीं। वो झुका और एक बच्चे की जली हुई देह को देखा। आंखें अब भी खुली थीं। वो उसे देखता रहा और उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने खुद से कहा, अगर ये जीत है तो हार कैसी होती होगी उस रात, जब पूरा साम्राज्य उत्सव मना रहा था। अशोक अकेला उस युद्ध भूमि पर घूम रहा था। धरती सड़ी हुई देहों से भरी थी और हवा में मौत की गंध थी। वो घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी तलवार खून से भरी थी और पहली बार सम्राट अशोक रोया। इतिहास ने इस दृश्य को छिपा दिया, क्योंकि सम्राट को टूटते हुए देखना लोगों की आस्था को हिला देता। अगले दिन उसने सब छोड़ दिया, राज सिंहासन, शक्ति, अहंकार, सब। वो बुद्ध के मार्ग पर चला गया। पर सच्चाई ये है कि उसने धर्म नहीं अपनाया, उसने सज़ा अपनाई थी। हर रात वो उन लाशों की चीखें सुनता था। हर रात उसे वो बच्चा याद आता था जिसकी आंखें उससे सवाल कर रही थीं। मौत के कुछ दिन